अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे सारी की सारी किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक का नाम ही क्या है हमारी? डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री का मतलब होता है एवरी ट्रांजैक्शन दैट वी एंटर इनटू हैज टू एस्पेक्ट्स, अ डेबिट एस्पेक्ट एंड अ क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ इक्वल अमाउंट। तो वो तो ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन भी है। बाय डेफिनेशन अ ट्रांजैक्शन और अ बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स। तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि ना हो? ट्रांजैक्शन के तो हमेशा दो ही एस्पेक्ट्स रहेंगे। ट्रांजैक्शन के तो हमेशा ही दो ही एस्पेक्ट्स रहेंगे। आप वो दोनों एंटर कर रहे हैं बुक्स में, तो आप फॉलो कर रहे हो डबल एंट्री बुक कीपिंग। एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री, सिंगल एंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आप ट्रांजैक्शन का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसा नहीं है। सिंगल एंट्री है अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अकाउंट्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आपके रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, आप इनकम्प्लीट अकाउंटिंग कर रहे हो। फॉर सम ट्रांजैक्शंस यू आर रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स। For some transactions, you are recording only one aspect, and some transactions are completely ignored. कुछ ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हो। तो क्या ऐसे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में रिजल्ट्स रिलायबल हो सकते हैं? यस और नो? इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकते। जब आप कुछ ट्रांजैक्शन ही इग्नोर कर रहे हो, कुछ एस्पेक्ट्स का कुछ ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपके रिकॉर्ड्स कंप्लीट ही नहीं है। उनका नाम ही क्या है? आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बना रहे हो, काउंटिंग ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपके रिजल्ट्स रिलायबल नहीं हो सकते। तो सर नोइंगली कि हमारे रिजल्ट्स रिलायबल नहीं है, कोई कैसे फॉलो कर सकता है सिंगल एंट्री सिस्टम? इट डजंट मेक सेंस। फिर भी कुछ लोग करते हैं, जैसे कि छोटे मोटे दुकानदार स्मॉल शॉपकीपर सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करते हैं सिंगल एंट्री। क्यों? कह रहे हैं देखो हमारे कोई यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो है नहीं, हमारे ऊपर टैक्सेशन, क्योंकि बहुत छोटा बिजनेस है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर अस टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड्स। कोई हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स नहीं है, हमें बैंक से कोई लोन नहीं चाहिए, टैक्सेबल इनकम हमारी है नहीं कि हमें गवर्नमेंट के साथ रिकॉर्ड शेयर करने हैं। तो ऐसी कोई हमारे ऊपर लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लस हमारे लिए कॉस्टली पड़ता है, हम एक अकाउंटेंट रखें जो प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करे। तो हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है, नहीं चाहिए हमें एक्यूरेट रिजल्ट्स। कह रहा हमने किसी बाहर वाले को दिखाना ही नहीं हमें तो। लेकिन भाई साहब आपको तो पता होना चाहिए। कह रहा मेरे को ना सिर्फ इस चीज से मतलब है कि मेरे पास कितना पैसा है, कैश इन हैंड, कितना कैश आया, कितना कैश गया। तो वो एक कॉपी मेंटेन कर रहे होते हैं, जिसको अगर खोलोगे तो उस पेपर कैश बुक लिखा होता है। तो कैश अकाउंट वो मेंटेन कर रहे हैं प्रॉपरली, कैश अकाउंट वो प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। कैश बुक, कैश, सिर्फ कैश का फ्लो देख रहे होते हैं। बैंक के लिए तो वो बैंक स्टेटमेंट ही रेफर करते हैं, पासबुक अपडेट करके ले आओ, वो अलग से कोई बैंक अकाउंट नहीं बना रहे होते। तो कैश का वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि जब दिन शुरू हुआ तो कितना कैश था, दिन खत्म हुआ तो कितना कैश था, कितनी उन्होंने पेमेंट्स करी, कितना पैसा आया। प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, कैश का पूरा रिकॉर्ड होता है। और क्या होता है? हर एक नाम, हर एक इंसान के नाम से एक पेज डेडिकेटेड होता है, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, इतना वो प्रॉपर हिसाब, चाहे पर्चियों पे वो ये हिसाब मेंटेन करते हैं। तो सिंगल एंट्री में वो किन चीजों पे फोकस कर रहे हैं? किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं, मतलब पर्सनल अकाउंट्स को प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं। और कैश, और कैश, और कोई हिसाब किताब नहीं है उनके पास, कोई हिसाब किताब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई दुकान है जिसपे मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर है, खाने पीने की चीजें हैं, बेकरी की दुकान है, केक पेस्ट्री बेचता हूँ, कोई अकाउंटिंग नहीं करता, भूख लगी पेस्ट्री खा गया। अब टेक्निकली तो ये गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, मेरे चिप्स का पैकेट मैंने उठाया और खा गया, टेक्निकली तो ये गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, कोई अकाउंटिंग ही नहीं हो रही। मेरा बेटा आया, मैंने कहा ये ले बेटा पकड़ 100 रुपए, जा घूमा। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है, क्या क्या मतलब मैं ये एंट्री पास करूंगा, मेरे ही है सारे पैसे। तो सम ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली इग्नोर्ड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई चक्कर ही नहीं कि ऐसी कोई एंट्रीज पास हो रही हो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई ऐसे कोई ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं हो रही। बिजली का बिल आया, नो एंट्री, जब पे हो जाएगा तो खर्चा दिखा देंगे,
कैश अकाउंट मेंटेन हो रहा है प्रॉपरली, जो खर्चा हो रहा है, नो आउटस्टैंडिंग, नो ऐसी कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। तो क्या रिजल्ट्स का मतलब होता है क्या आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, प्रॉफिट और लॉस करेक्ट आ सकता है? इस सिनेरियो में नहीं आ सकता। तो जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है सिंगल एंट्री पे, वो आपसे हेल्प मांग रहा है कि यार प्लीज मेरा प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने में आप मेरी हेल्प करें। तो चैप्टर का पूरा पर्पस ये क्या है? एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार। मतलब वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा टेक्निकल चैप्टर है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर, बट जो टेक्निकल पोर्शन है वो हमारे कोर्स में ही नहीं है, वो कॉलेज में सिखाया जाएगा। सर वो ऐसा कौन सा पोर्शन है? सिंगल एंट्री। हमारा पर्पस क्या है? टू एसरटेन प्रॉफिट्स, एसरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स है हमारा प्योर पर्पस इस चैप्टर का। तो प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड जो कि हमारे कोर्स में है, और एक है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड बड़ा ही मजेदार, मतलब टेक्निकल। कन्वर्जन मेथड क्या कहता है? कन्वर्जन मेथड कहता है कि देखो भाई साहब, आपके अकाउंट्स हैं इनकम्प्लीट, इसमें कुछ तो बैलेंसेस हैं आपके पास और कुछ नहीं है, इनकम्प्लीट है आपके रिकॉर्ड। तो पहले जो मिसिंग वैल्यूज हैं, जिन जिन चीजों का बैलेंस आपके पास नहीं है, जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से पहले आप वो पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करें, मिसिंग फिगर्स कैलकुलेट करें। जब सारा डेटा आ जाएगा तो उसके बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे हम आपका। फिर वो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, और हम आपका सिंगल एंट्री सिस्टम को कन्वर्ट कर देंगे डबल एंट्री सिस्टम में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी बड़ा हो जाता है वो कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना रहे हो। इसमें तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं है, आधे बैलेंसेस हैं आधे नहीं है। आधे पहले बैलेंसेस निकालो, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर तो आप समझेंगे कितना टेक्निकल काम होता होगा। कन्वर्जन मेथड नॉट इन कोर्स, कन्वर्जन मेथड नॉट इन कोर्स। तो चलो जल्दी से पहले ब्रीफ जितनी थ्योरी है, थोड़ी सी थ्योरी उसको खत्म करेंगे और हम प्रैक्टिकल पोर्शन पे आएंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन में हमारे कोर्स में क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। Single entry system, accounting records that are not maintained according to the double entry system are known as accounts from incomplete records, also known as the single entry system of accounting. Kohler has defined the single entry system as a system of bookkeeping in which, as a rule, only records of cash and personal accounts are maintained. तो किस पे फोकस रहता है इनका? कैश और पर्सनल अकाउंट्स पे। It is always incomplete double entry varying with the circumstances. Varying with the circumstances मतलब कोई रूल्स थोड़ी ना फॉलो हो रहे हैं। अगर आप सिंगल एंट्री कर रहे हो आप अपने हिसाब से करोगे, आप सिंगल एंट्री कर रहे हो अपने, कोई रूल्स ही नहीं है, तो कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती, तो सब अपने हिसाब से चल रहे हैं। Sometimes the term single entry is mistakenly understood that under the system only one aspect of a transaction is recorded. तो जैसे कि मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि सिंगल एंट्री मतलब हर ट्रांजैक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। This is not true. The fact is that under the system, in certain transactions, both the aspects are recorded. फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू सप्लायर्स, तो कैश अकाउंट भी अफेक्ट हो रहा है और सप्लायर का भी अकाउंट हम एडजस्ट कर रहे हैं, दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं। फॉर अदर्स ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करा, फिक्स्ड एसेट का कोई सेपरेट अकाउंट ही नहीं बन रहा, सिर्फ कैश अफेक्ट होगा। आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कोई अकाउंट ही नहीं बन रहा, सिर्फ कैश अफेक्ट होगा। फॉर सम ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड एंड सम ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटली इग्नोर्ड। For example, depreciation. For example, goods withdrawn for personal use. Such transactions are completely ignored. Example है. Under this system, the cash book and personal accounts of debtors and creditors are maintained, while real and nominal accounts are not maintained. Meaning of single entry system.